अपरा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और एकादशी का क्या महत्व है, मैं सुनना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी कहते हैं और इसे अपरा एकादशी भी कहा जाता है। अचला एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में महिध्वज नामक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। राजा का छोटा भाई उसी से वैर रखता था। वह बड़ा ही क्रूर अधर्मी था। उसने एक दिन मौका पाकर अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके मृत शरीर को जंगल में पीपल के नीचे गाड़ दिया। राजा की आत्मा पीपल पर वास करने लगी और आने जाने वालों को सताने लगी। एक दिन धौम्य ऋषि उधर से निकले। उन्होंने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण तथा उसके जीवन वृत्तांत को समझ लिया। ऋषि महोदय ने प्रसन्न होकर प्रेत को पीपल के वृक्ष से उतारकर परलोक विद्या का उपदेश दिया। अंत में ऋषि ने उसे प्रेत योनि से मुक्ति पाने के लिए अचला एकादशी व्रत करने को कहा। अचला एकादशी व्रत करने से राजा दिव्य शरीर धारण कर स्वर्गलोक को चला गया। हे युधिष्ठिर, यह अपरा एकादशी बहुत पुण्य देने वाली है, बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली है, अनंत फल देने वाली है। जो अपरा का व्रत करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, कोत्री की हत्या, गर्भ हत्या, दूसरे की निंदा, पर स्त्री गमन, ये सब पाप अपरा के व्रत करने से नष्ट होते हैं। झूठी गवाही देने वाले, झूठी प्रशंसा करने वाले, झूठ बोलने वाले, मिथ्या, वेद पाठी ब्राह्मण और ढोंग रचाने वाला ठग, ज्योतिषी, कपटी, वैद, ये सब नरकगामी होते हैं। परंतु राजन, अपरा एकादशी के सेवन करने से ये सब पाप छूट जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाता है वह घोर नरक में पड़ता है। हे राजन, अपरा का सेवन करने से वह निष्पाप होकर स्वर्ग को जाता है। जो शिष्य विद्या पढ़कर अपने गुरु की निंदा करता है वह बड़े पातक से युक्त होकर नरक को जाता है। अपरा का सेवन करने से वह मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, मैं अपरा की महिमा कहता हूँ, उसे सुनो। कार्तिक की पूर्णिमा को 3 पुष्कर में स्नान करने से, मकर के सूर्य में प्रयाग में स्नान करने से, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से, गया में पिंडदान करने से, सिंह राशि में बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से, बद्रिका आश्रम की यात्रा और उस तीर्थ का सेवन करने, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में हाथी, घोड़ा और सुवर्ण का दान करने से और यक्ष में सुवर्ण का दान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को अपरा का सेवन करने से मिलता है। अर्ध प्रसूता गो, सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को अपरा का व्रत करने से मिलता है। यह पाप रूपी वृक्ष को काटने के कुल्हाड़ी और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य और पाप रूपी हिरण के लिए सिंह के समान है। हे राजन, पाप से डरे हुए मनुष्य को अपरा एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं करते वे मनुष्य जल में बुलबुले के समान और जानवरों में भुनगे के समान हैं। वे मरने के लिए ही संसार में जन्म लेते हैं। अपरा का व्रत और वामन देव जी की पूजा करके मनुष्य सब पाप से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, संसार के हित के लिए यह महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से सब पाप छूट जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।